आज दुनिया बदल रही है। मशीन्स सीख रही है, एआई सोच रहा है और टेक्नोलॉजी इंसानों से तेज फैसले ले रही है। पर सवाल यह है, जब मशीनें सब कुछ कर लेंगी, तब इंसान की जगह कहाँ होगी? क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? या फिर ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मौका बनेगा जो खुद को इवॉल्व करना जानते हैं? इस तेज बदलती दुनिया में जीत उसी की होगी जिसके पास सिर्फ स्किल्स नहीं, बल्कि ह्यूमन एज होगा। वो एज जिसे कोई एल्गोरिदम रिप्लेस नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे एआई के इस दौर में भी इंसान ही सबसे बड़ी ताकत है और कैसे आप खुद को फ्यूचर प्रूफ बनाकर आने वाले समय के विजेता बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बात होगी सर्वाइवल की नहीं, सुप्रीमेसी की। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। एआई का दौर आ चुका है और अब सवाल यह नहीं है कि बदलाव होगा या नहीं, सवाल यह है कि हम उस बदलाव के साथ कैसे खड़े रहेंगे। चैप्टर 1, एआई का युग, डर या मौका। आज हर तरफ एक ही चर्चा है, क्या एआई हमारी नौकरियां खत्म कर देगा? सच यह है कि इतिहास गवाह है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसने कुछ जॉब्स खत्म की है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नए अवसर भी पैदा किए हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर इंटरनेट रेवोल्यूशन तक बदलाव ने उन लोगों को आगे बढ़ाया जो अडेप्ट करना जानते थे। एआई भी वही कर रहा है। वो रेपिटेटिव, रूटीन और प्रेडिक्टेबल कामों को ऑटोमेट कर रहा है। यानी जो काम मशीन तेज, सटीक और बिना थके कर सकती है, वो धीरे धीरे मशीनों के पास जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान की जरूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि अब कंपटीशन मशीन से नहीं, खुद से है। ऑटोमेशन वर्सेस ह्यूमन क्रिएटिविटी। ऑटोमेशन स्पीड देता है, लेकिन क्रिएटिविटी दिशा देती है। एआई डेटा एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स पहचान सकता है, कंटेंट जनरेट कर सकता है, लेकिन विजन, इमेजिनेशन, एम्पैथी और मोरल जजमेंट, ये आज भी इंसान की ताकत है। मशीन क्या कर सकती है, लेकिन क्यों और कैसे बेहतर, ये इंसान तय करता है। भविष्य में जीत उसी की होगी जो एआई को टूल की तरह इस्तेमाल करेगा, थ्रेट की तरह नहीं देखेगा। ह्यूमन प्लस एआई सुपर ह्यूमन पोटेंशियल। फ्यूचर में किस तरह के लोग सर्वाइव करेंगे? आने वाला समय डिग्री वालों का नहीं, एडेप्टेबल लोगों का होगा। वो लोग आगे बढ़ेंगे जो लाइफ लॉन्ग लर्नर होंगे, चेंज से डरने के बजाय उसे एम्ब्रेस करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस और कोलैबोरेशन में स्ट्रांग होंगे, टेक्नोलॉजी को समझेंगे लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोएंगे। फ्यूचर उन लोगों का है जो रिप्लेस होने से नहीं, इवॉल्व होने से डरते हैं। एआई का युग डर का नहीं, क्लैरिटी का युग है। जो खुद को अपग्रेड करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो कंफर्टेबल रहेगा वो पीछे छूट जाएगा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि एआई क्या करेगा, सवाल यह है कि आप खुद को कितना इवॉल्व करेंगे। एआई तेज है, एआई पावरफुल है, लेकिन फिर भी एक चीज है जो उसे हमसे अलग बनाती है, और वही है ह्यूमन एज। चैप्टर 2, ह्यूमन एज क्या है? ह्यूमन एज वो अदृश्य ताकत है जो किसी डिग्री, किसी सॉफ्टवेयर या किसी एल्गोरिदम से नहीं आती। ये आती है इंसान की सोच, संवेदनशीलता और चरित्र से। एआई डेटा से सीखता है, लेकिन इंसान अनुभव से सीखता है। एआई पैटर्न्स पहचानता है, लेकिन इंसान मीनिंग समझता है, और यही फर्क भविष्य तय करेगा। वो कौन सी क्वालिटीज है जिन्हें एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता? 1, इमोशनल इंटेलिजेंस। एआई इमोशंस डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो महसूस नहीं कर सकता। एक सच्चा लीडर, एक महान टीचर, एक इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, वो लोगों के दिल समझता है। एम्पैथी, ट्रस्ट, कनेक्शन, ये नंबर से नहीं, इंसानी समझ से बनते हैं। भविष्य में वही लोग आगे बढ़ेंगे
जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे। 2. एथिक्स और जजमेंट। एआई सही या गलत खुद तय नहीं करता। उसे जो डेटा दिया जाता है वो उसी पर चलता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, जहां मोरल डिसीजन लेना हो, जहां सही और आसान में से चुनना हो, वहां इंसान का कैरेक्टर काम आता है। जजमेंट एक्सपीरियंस से आता है और एथिक्स वैल्यूज से। ये 2 चीजें किसी मशीन में इंस्टॉल नहीं की जा सकती। 3. क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग। एआई एग्जिस्टिंग डेटा से नया कॉम्बिनेशन बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल विजन इंसान देता है। क्रिएटिव आइडियाज, डिसरप्टिव थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, ये तब आते हैं जब इंसान सवाल पूछता है, क्यों, क्यों नहीं, और बेहतर कैसे। क्रिटिकल थिंकिंग वही स्किल है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, जो सरफेस के नीचे जाकर सच्चाई देखती है। ह्यूमन एज का असली मतलब। ह्यूमन एज का मतलब है टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होना, लेकिन अपनी ह्यूमैनिटी को खोए बिना। एआई आपको स्पीड देगा, लेकिन डायरेक्शन आपको खुद तय करनी होगी। आने वाले समय में जीत सिर्फ स्मार्ट लोगों की नहीं होगी, बल्कि उन लोगों की होगी जो कॉन्शियस, क्रिएटिव और कैरेक्टर ड्रिवन होंगे। याद रखिए, मशीन पावरफुल हो सकती है, लेकिन मीनिंगफुल हमेशा इंसान ही होता है। दुनिया पहले धीरे बदलती थी, अब हर साल नहीं, हर महीने बदल रही है। कल जो स्किल वैल्यूएबल थी, आज वो कॉमन है, और कल शायद इररेलेवेंट हो जाए। चैप्टर 3, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का पावर। एआई के इस दौर में सबसे बड़ा कंपिटिटिव एडवांटेज आपकी डिग्री नहीं है, आपकी लर्निंग एबिलिटी है। आज स्किल्स की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। एक स्किल जो आपने 5 साल पहले सीखी थी, वो आज आउटडेटेड हो सकती है। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, और अगर आप स्टैटिक रहे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। यही कारण है कि अब सर्वाइवल का नया नियम है कांस्टेंट अपस्किलिंग। स्किल्स की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। पहले लोग एक स्किल सीखते थे और पूरी जिंदगी उसी पर करियर बना लेते थे। अब ऐसा संभव नहीं है। आज आपको नई टेक्नोलॉजी समझनी होगी, डिजिटल टूल्स सीखने होंगे, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे ह्यूमन स्किल्स मजबूत करने होंगे। लर्निंग अब एक फेज नहीं, एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। कांस्टेंट अपस्किलिंग ही सर्वाइवल है। अपस्किलिंग का मतलब सिर्फ कोर्सेज करना नहीं है, इसका मतलब है क्यूरियोसिटी जिंदा रखना, फीडबैक से सीखना, मिस्टेक्स को ग्रोथ का हिस्सा मानना, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाते हैं, लेकिन जो सीखते रहते हैं वो हर बदलाव को अपॉर्चुनिटी में बदल देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट, यहीं पर आता है सबसे बड़ा फर्क। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है मैं ऐसा ही हूं, मुझसे टेक्नोलॉजी नहीं सीखी जाएगी, अब मेरी उम्र निकल गई। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, चैलेंज मुझे मजबूत बनाएगा। फ्यूचर उन्हीं का है जो खुद को अपडेट करने से नहीं डरते, जो फेलियर को फीडबैक समझते हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत रखते हैं। एआई के युग में सबसे बड़ी स्किल कोडिंग नहीं है, सबसे बड़ी स्किल है लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। याद रखिए, डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन लर्निंग आपको रेलेवेंट बनाए रखती है, और जो रेलेवेंट है वही पावरफुल है। एआई का दौर सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी का दौर है। अब कोई कंपनी, कोई बॉस या कोई सिस्टम आपकी ग्रोथ की गारंटी नहीं देगा। इस नए युग में आपको खुद अपने करियर की जिम्मेदारी लेनी होगी। चैप्टर 4, सेल्फ लीडरशिप इन एआई एज। सेल्फ लीडरशिप का मतलब है दूसरों को लीड करने से पहले खुद को लीड करना। जब दुनिया तेजी से बदल रही हो, तब सबसे बड़ी ताकत एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं, इंटरनल क्लैरिटी होती है। अपने करियर के सीईओ कैसे बने? सोचिए, अगर आप अपने करियर के सीईओ होते तो क्या आप खुद को हायर करते? क्या आप अपनी परफॉर्मेंस से सैटिस्फाइड होते? सीईओ की तरह सोचने का मतलब है लॉन्ग टर्म विजन रखना, मार्केट, इंडस्ट्री को समझना, स्किल्स में इन्वेस्टमेंट करना, रिस्क लेने की हिम्मत रखना। अब समय आ गया है कि आप एम्प्लॉय माइंडसेट छोड़कर ओनरशिप माइंडसेट अपनाएं। ब्लेम नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन करें। डिसिप्लिन प्लस विजन प्लस अडेप्टेबिलिटी। सेल्फ लीडरशिप का फॉर्मूला 3 पिलर्स पर खड़ा है। 1. डिसिप्लिन। टैलेंट शुरुआत कर सकता है,
लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको आगे रखती है। डेली हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। 2. विजन। अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो स्पीड बेकार है। आपको पता होना चाहिए कि 5 साल बाद आप कहां होना चाहते हैं। 3. एडेप्टेबिलिटी। एआई का युग अनप्रेडिक्टेबल है। जो रिजिड होगा वो टूटेगा, जो फ्लेक्सिबल होगा वो ग्रो करेगा। चेंज को रेजिस्ट मत कीजिए, उसे मास्टर कीजिए। अनसर्टेनिटी में डिसीजन मेकिंग। आज डिसीजंस परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ नहीं लिए जा सकते। डेटा बदलता है, ट्रेंड्स बदलते हैं, मार्केट बदलती है। इसलिए जरूरी है क्लियर वैल्यूज होना, फास्ट लर्निंग करना, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना, ओवरथिंकिंग से बचना। एआई आपको ऑप्शंस दे सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आपको ही लेना होगा। लीडरशिप का असली टेस्ट सर्टेनिटी में नहीं, अनसर्टेनिटी में होता है। एआई के इस युग में जीत उसी की होगी जो खुद को मैनेज कर सके, खुद को मोटिवेट कर सके और खुद को कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर सके। याद रखिए, अगर आप अपने करियर के सीईओ नहीं बने तो कोई और आपके फ्यूचर का फैसला करेगा। आज की दुनिया में डेटा की कमी नहीं है, कमी है समझ की। हर कंपनी के पास डैशबोर्ड्स हैं, एनालिटिक्स है, रिपोर्ट्स है, लेकिन फिर भी हर कोई सफल क्यों नहीं है? क्योंकि फर्क डेटा और विजडम में होता है। चैप्टर 5, डेटा वर्सेस विजडम। एआई लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स एनालाइज कर सकता है। वो पैटर्न्स निकाल सकता है, प्रिडिक्शंस कर सकता है, ट्रेंड्स बता सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या डेटा अपने आप सही फैसला ले सकता है? नहीं, डेटा सबके पास है। आज इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो चुकी है। गूगल, एआई टूल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, हर किसी के पास नॉलेज की एक्सेस है। लेकिन एक्सेस ही एडवांटेज नहीं है। अगर डेटा ही सक्सेस की गारंटी होता तो सबसे ज्यादा डेटा रखने वाली हर कंपनी नंबर 1 होती। इंटरप्रिटेशन और इंसाइट इंसान देता है, डेटा फैक्ट्स देता है, लेकिन मीनिंग इंसान निकालता है। 2 लोग एक ही रिपोर्ट देख सकते हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। इंसाइट तब पैदा होती है जब आप कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, एक्सपीरियंस जोड़ते हैं, बिग पिक्चर देखते हैं, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सोचते हैं। एआई आपको क्या हो रहा है बता सकता है, लेकिन क्यों हो रहा है और अब क्या करना चाहिए, ये इंसान तय करता है। यहीं पर ह्यूमन एज सामने आता है। इंफॉर्मेशन से इंपैक्ट कैसे क्रिएट करें? इंफॉर्मेशन को इंपैक्ट में बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी है। 1. क्लैरिटी, डेटा को सिंपल और एक्शनेबल बनाइए। 2. जजमेंट, हर ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय सही चुनिए। 3. एग्जीक्यूशन, इनसाइट को एक्शन में बदलिए। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। आज की दुनिया में जीत उस इंसान की होगी जो डेटा से कंफ्यूज नहीं होगा, बल्कि डेटा से क्लैरिटी निकालेगा। याद रखिए, डेटा क्वांटिटी है, लेकिन विजडम क्वालिटी है, और फ्यूचर हमेशा क्वालिटी वालों का होता है। टेक्नोलॉजी तेज हो रही है, एआई पावरफुल होता जा रहा है, लेकिन एक सवाल पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। एआई पावरफुल है, पर रिस्पॉन्सिबल कौन? चैप्टर 6, एथिकल कॉम्पास इन टेक वर्ल्ड। एआई फैसले ले सकता है, लेकिन सही और गलत की जिम्मेदारी किसकी है? मशीन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है, लेकिन इंटेंशन इंसान का होता है। अगर एआई बियास्ड डेटा पर ट्रेन होगा तो उसके फैसले भी बियास्ड होंगे। अगर उसका मिसयूज होगा तो उसका इंपैक्ट भी डेंजरस होगा। इसलिए इस नए टेक वर्ल्ड में सबसे जरूरी स्किल कोडिंग नहीं, एथिकल क्लैरिटी है। एआई पावरफुल है, पर रिस्पॉन्सिबल कौन? जब ऑटोमेशन डिसीजन लेता है, लोन अप्रूव हो या रिजेक्ट, कंटेंट प्रमोट हो या ब्लॉक, हायरिंग हो या फायरिंग, तो उस डिसीजन के पीछे इंसानी वैल्यूज होती है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल हो सकती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कभी न्यूट्रल नहीं होता। इसलिए फ्यूचर उन्हीं का है जो पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। कैरेक्टर कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी आपको सक्सेस दिला सकती है, लेकिन कैरेक्टर आपको रिस्पेक्ट दिलाता है। एआई एज में टैलेंट कॉमन होगा, स्किल्स सिखाई जा सकती है, लेकिन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी ये इंस्टॉल नहीं की जा सकती। शॉर्ट टर्म में शॉर्टकट काम कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैरेक्टर ही ब्रांड बनाता है। जब प्रेशर आएगा, जब एथिकल डिलेमा सामने होगा, तब आपकी डिग्री नहीं, आपका कैरेक्टर फैसला करेगा। ट्रस्ट ही फ्यूचर करेंसी है। डिजिटल दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? ट्रस्ट। कस्टमर्स ट्रस्ट पर बाय करते हैं,
एम्प्लॉइज ट्रस्ट पर फॉलो करते हैं, इन्वेस्टर्स ट्रस्ट पर इन्वेस्ट करते हैं। एआई ड्रिवन वर्ल्ड में डेटा तो सबके पास होगा, लेकिन ट्रस्ट सबके पास नहीं होगा। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और एथिकल लीडरशिप, यही फ्यूचर की असली करेंसी है। याद रखिए, पावर बिना एथिक्स के डेंजरस है, लेकिन पावर प्लस इंटेग्रिटी लास्टिंग इंपैक्ट। एआई का युग टेक्नोलॉजी का हो सकता है, लेकिन फ्यूचर उन्हीं का होगा जो स्ट्रॉन्ग एथिकल कॉम्पास के साथ आगे बढ़ेंगे। ब कंपटीशन इंसान बनाम मशीन नहीं है, बल्कि इंसान प्लस मशीन बनाम सिर्फ इंसान है। यही माइंडसेट शिफ्ट इस चैप्टर का कोर है। चैप्टर 7, कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। एआई को हराने की कोशिश मत कीजिए, उसे अपने साथ जोड़ लीजिए। जो लोग एआई से डर रहे हैं वो पीछे छूट जाएंगे। जो लोग एआई को लेवरेज करना सीख जाएंगे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखेंगे। एआई के साथ काम करना सीखो। एआई आपका रिप्लेसमेंट नहीं, आपका रीइंफोर्समेंट बन सकता है। एआई रेपिटेटिव काम संभाल सकता है, डेटा एनालाइज कर सकता है, फास्ट ड्राफ्ट्स बना सकता है, इनसाइट्स सजेस्ट कर सकता है, लेकिन फाइनल टच, स्ट्रैटेजी, एम्पैथी और स्टोरी टेलिंग, ये अभी भी इंसान की ताकत है। स्मार्ट लोग एआई से कॉम्पीट नहीं करते, उसे एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं। ह्यूमन प्लस मशीन पार्टनरशिप। जब ह्यूमन क्रिएटिविटी और मशीन एफिशिएंसी मिलती है, तब रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। एआई स्पीड देता है, इंसान डायरेक्शन देता है। एआई पैटर्न्स देखता है, इंसान पर्पस समझता है। ये पार्टनरशिप ही फ्यूचर का रियल पावर कॉम्बो है। जो प्रोफेशनल एआई टूल्स को मास्टर करेगा वो एवरेज से ऊपर उठ जाएगा। टीम वर्क और डाइवर्स थिंकिंग का रोल। एआई के युग में कोलैबोरेशन सिर्फ मशीन के साथ नहीं, इंसानों के बीच भी उतना ही जरूरी है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सिंगल पर्सपेक्टिव से सॉल्व नहीं होते। डाइवर्स थिंकिंग इनोवेशन लाती है। जब अलग अलग बैकग्राउंड्स, स्किल्स और एक्सपीरियंसेस वाले लोग एक साथ आते हैं, तभी ब्रेक थ्रू आइडियाज पैदा होते हैं। टीम वर्क अब ऑप्शनल नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल है। इस नए युग में जीत अकेले चलने वालों की नहीं होगी, बल्कि उन लोगों की होगी जो टेक्नोलॉजी के साथ और लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना जानते हैं। याद रखिए, कंपटीशन आपको लिमिटेड रखता है, लेकिन कोलैबोरेशन आपको लिमिटलेस बना देता है। एआई का युग हमें तेज बना रहा है, लेकिन एक गहरा सवाल भी पूछ रहा है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है तो स्पीड का कोई मतलब नहीं। चैप्टर 8, पर्पस ड्रिवन सक्सेस। सक्सेस सिर्फ पैसे, पोजीशन या पावर का नाम नहीं है। रियल सक्सेस वो है जिसमें मीनिंग हो, जिसमें कंट्रीब्यूशन हो, जिसमें इंपैक्ट हो। एआई आपको अमीर बना सकता है, लेकिन फुलफिल्ड सिर्फ आपका पर्पस बनाएगा। सिर्फ पैसा नहीं, मीनिंग जरूरी है। पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा कंफर्ट देता है, लेकिन मीनिंग सैटिस्फैक्शन देता है। जब आपका काम सिर्फ अर्निंग के लिए होता है तो मोटिवेशन टेम्पररी होती है, लेकिन जब आपका काम पर्पस ड्रिवन होता है तो पैशन सस्टेनेबल हो जाता है। पर्पस आपको मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत देता है। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन। एआई के इस फास्ट वर्ल्ड में टेम्पटेशन बहुत है। क्विक मनी, क्विक फेम, क्विक ग्रोथ, लेकिन शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं देते। सवाल यह है, क्या आप तुरंत जीत चाहते हैं या लास्टिंग इंपैक्ट? शॉर्ट टर्म गेन ईगो को खुश करता है, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट लेगेसी बनाता है। जो लोग सिर्फ ट्रेंड के पीछे भागते हैं वो ट्रेंड के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो वैल्यू क्रिएट करते हैं वो टाइम के साथ ग्रो करते हैं। लेगेसी माइंडसेट। लेगेसी माइंडसेट का मतलब है आज ऐसा काम करना जो आपके बाद भी वैल्यू क्रिएट करे। ये सोच है, मैं क्या छोड़कर जाऊंगा, मेरे काम से किसकी जिंदगी बेहतर होगी। जब आपका फोकस कंट्रीब्यूशन पर होता है तो कंपटीशन अपने आप छोटा लगने लगता है। पर्पस आपको डायरेक्शन देता है, इंपैक्ट आपको पहचान देता है, लेगेसी आपको अमर बना देती है। एआई का युग तेज है, लेकिन मीनिंगफुल वही रहेगा जो इंसानियत, वैल्यूज और पर्पस से जुड़ा होगा। याद रखिए, पैसा आपके बैंक में रहता है, लेकिन पर्पस लोगों के दिलों में, और फ्यूचर उन्हीं का है जो सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट बनना चाहते हैं। डिजिटल युग में लीडरशिप बदल चुकी है। अब सिर्फ डेजिग्नेशन से लोग फॉलो नहीं करते, अब लोग फॉलो करते हैं कनेक्शन को, क्लैरिटी को और कैरेक्टर को। चैप्टर 9, लीडरशिप इन डिजिटल एरा।
एआई और टेक्नोलॉजी ने हायरार्की को कमजोर कर दिया है। इंफॉर्मेशन सबके पास है, वॉइस सबके पास है। इसलिए अब लीडरशिप का मतलब कंट्रोल नहीं, इन्फ्लुएंस है। अथॉरिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी चलेगी। पहले लोग पोजीशन की वजह से लीडर को मानते थे, अब लोग पर्सनालिटी और इंटेग्रिटी की वजह से फॉलो करते हैं। अगर आपकी बात और आपके एक्शंस मैच नहीं करते तो डिजिटल दुनिया तुरंत एक्सपोज कर देती है। ऑथेंटिक लीडर ट्रांसपेरेंट होता है, वल्नरेबल होने से नहीं डरता, क्रेडिट शेयर करता है, ब्लेम लेने की हिम्मत रखता है। आज के समय में लोग परफेक्ट लीडर नहीं चाहते, वो रियल लीडर चाहते हैं। इन्फ्लुएंस का नया फॉर्मूला। डिजिटल एरा में इन्फ्लुएंस का फॉर्मूला सिंपल है, क्लैरिटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस क्रेडिबिलिटी इन्फ्लुएंस। क्लैरिटी, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, आपकी एक्शंस स्टेडी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी, आपके वर्ड्स और रिजल्ट्स अलाइंड होने चाहिए। फॉलोअर्स अब ब्लाइंड नहीं है, वो वेरीफाई करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, वैल्यू से बनता है। चेंज को लीड कैसे करें? एआई का युग कांस्टेंट चेंज का युग है। लीडर वही है जो चेंज से घबराता नहीं, बल्कि डायरेक्शन देता है। चेंज लीड करने के लिए जरूरी है: 1. विजन कम्युनिकेट करना, 2. फियर को एड्रेस करना, 3. लर्निंग कल्चर बनाना, 4. एक्सपेरिमेंटेशन को एनकरेज करना। लीडर का काम हर सवाल का जवाब देना नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने का माहौल बनाना है। जब अनसर्टेनिटी हो तब लीडर काम रहता है, जब कंफ्यूजन हो तब लीडर क्लैरिटी देता है। डिजिटल एरा में लीडरशिप लाउड होने का नाम नहीं है, अलाइंड होने का नाम है। याद रखिए, अथॉरिटी आपको पोजीशन दे सकती है, लेकिन ऑथेंटिसिटी आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। और अंत में, फ्यूचर उन्हीं लीडर्स का है जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। अब तक हमने समझा, एआई तेज है, पावरफुल है, डिसरप्टिव है, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि एआई कितना आगे जाएगा। असली सवाल ये है कि आप अपने अंदर कितना ह्यूमन एज डेवलप करेंगे। और यही इस पूरी किताब का अंतिम सार है। चैप्टर 10, ह्यूमन एज फ्रेमवर्क। अगर इस पूरे सफर को एक लाइन में समझना हो तो वो है स्किल प्लस कैरेक्टर प्लस लर्निंग प्लस पर्पस, रियल सक्सेस इन एआई एज। आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1. स्किल। एआई के युग में कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। आपको अपनी फील्ड में स्ट्रांग होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी समझनी होगी, टूल्स मास्टर करने होंगे, लेकिन स्किल अकेले काफी नहीं है। 2. कैरेक्टर। कैरेक्टर वो फाउंडेशन है जो आपकी सक्सेस को स्टेबल बनाता है। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ये आपको ट्रस्ट दिलाते हैं। स्किल आपको जॉब दिला सकती है, लेकिन कैरेक्टर आपको रिस्पेक्ट और लॉन्जेविटी देता है। 3. लर्निंग। फ्यूचर स्टैटिक लोगों का नहीं है, फ्यूचर लर्नर्स का है। जो सीखना बंद करेगा वो पीछे छूट जाएगा, जो खुद को अपडेट करता रहेगा वो हर बदलाव को अपॉर्चुनिटी बना देगा। लर्निंग ही आपकी रेलेवेंस है। 4. पर्पस। सबसे ऊपर आता है पर्पस। अगर स्किल है लेकिन डायरेक्शन नहीं तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। पर्पस आपको क्लैरिटी देता है, इंपैक्ट देता है, लेगेसी देता है। जब ये चारों चीजें साथ आती है तब बनता है असली ह्यूमन एज। एआई आपको स्पीड दे सकता है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं। एआई आपको डेटा दे सकता है, लेकिन मीनिंग नहीं। एआई आपको टूल्स दे सकता है, लेकिन विजन आपको खुद बनाना होगा। अंत में याद रखिए, भविष्य मशीनों का हो सकता है, लेकिन जीत इंसानों की ही होगी, अगर वो खुद को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। यही है ह्यूमन एज फ्रेमवर्क, यही है एआई एज की असली सफलता का सूत्र। तो अब फैसला आपके हाथ में है। एआई आएगा, ये तय है। ऑटोमेशन बढ़ेगा, ये तय है। कंपटीशन टफ होगा, ये भी तय है। लेकिन एक चीज अभी भी आपके कंट्रोल में है, आप खुद को कितना इवॉल्व करते हैं। अगर आप सिर्फ स्किल्स पर फोकस करेंगे तो आप रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्किल के साथ कैरेक्टर, लर्निंग और पर्पस जोड़ देंगे तो आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। याद रखिए, मशीनें काम कर सकती हैं, लेकिन मीनिंग नहीं बना सकती। मशीनें स्पीड दे सकती हैं, लेकिन विजन नहीं। भविष्य उन्हीं का है जो टेक्नोलॉजी से डरते नहीं, बल्कि उसे डायरेक्शन देते हैं। तो आज से डिसाइड कीजिए, आप एआई के युग के शिकार बनेंगे या उसके साथ मिलकर इतिहास बनाएंगे। अपना ह्यूमन एज जगाइए।
खुद को अपग्रेड कीजिए और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, सिग्निफिकेंट बनिए। क्योंकि अंत में दुनिया मशीनों को याद नहीं रखती, दुनिया उन इंसानों को याद रखती है जिन्होंने फर्क बनाया।